चलो, हेलो 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 स्टूडेंट, क्लियर है? ग्रीन है? ठीक है, इस पे ग्रीन है। ओके ओके, आवाज आ रही होगी। ठीक है, चलो आज हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग बेटा कवर करेंगे आईटीएफ। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा फंक्शन में लंबा समय लग गया है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना लेक्चर। कौन सा? हाँ हाँ, वो भी तो स्टार्ट होगा। आज किसका टर्न था रिवीजन का? पिछला लेक्चर का। अच्छा चलो, आज से करा देंगे, ठीक है। आज से कराते हैं, ठीक है। आरिस का ही था, इसीलिए वो बोले दिया। नहीं, आज का लेक्चर का ना अगला अगला दिन 5 मिनट में आपको रिवीजन करना पड़ेगा स्टूडेंट को, ठीक है ना, जितना रिकॉल। हाँ ठीक है ना, हाँ लगातार है इसमें। इसमें सबका कवर हो जाएगा। तो चलो, इसमें खास बात क्या है, ये आईटीएफ है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो इसमें क्या क्या कवर करोगे, देखो। हाँ आएगा आएगा, इसका भी आएगा, क्या नाम है, अमार का भी आएगा। तो देखो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखो क्या करोगे, सुनो। ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स निकालना, तो सबसे पहले बताओ तो इन्वर्स किसका निकलता है? कोई बताएगा इन्वर्स किसका निकलता है? इन्वर्स किसका निकलता है तो बताओ। तो सबसे पहले हाँ वो तो ठीक है, मैट्रिक्स का इन्वर्स के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, वो भी बात सही है। फंक्शन के केस में क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या चाहिए होना चाहिए, क्लासिफिकेशन जो किए थे, ये 1 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, अनटू होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हो बेटा, इंजेक्टिव बेल्टो। इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सरजेक्टिव बोलते हो, ठीक है ना। और दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हो बेटा, बाइजेक्टिव बोलते हो, बाइजेक्टिव। तो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तभी क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर बाइजेक्टिव ना होगा तो उसको बाइजेक्टिव किया जाता है, रिमूव किया जाता है डोमेन को, इस तरह से क्रिएट किया जाता है उसका डोमेन, या इस तरह से जनरेट किया जाता है उसका डोमेन, ताकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर पाए। अगर मान लो हम तुमको बोले, तुम लोगों को ये भी बताए थे कि ये बताओ, तुम लोगों को ये एक फंक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग जरा बताना, ये फंक्शन है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई बताएगा? पहले ये मैनी वन है कि 1 1 है, ये पहले क्यों? क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो बहुत जगह कट करेगा, हॉरिजॉन्टल टेस्ट से ही पता चल जा रहा है। अब सुनो, तुमको क्या करना है। अब मान लो हम यहां से देखना, एक ये लाइन ड्रॉ किए, अब यहां से देखना तो ये बहुत जगह कट किया है, 1 2 3 4। अच्छा, यहां से ये ऐसे ड्रॉ करो तो यहां पे भी कितना कट कर रहा है, 1 2 3 4। मान लो और भी आगे बढ़ाओगे तो यहाँ बहुत जगह कट कर। अब ऐसा इसका, चलो ऐसा इसका जनरेट करो। मान लो यहां से देखना, अगर मैं ये ऐसे ऐसे किया, यहां से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, तो बताओ ऊपर भी ड्रॉ करोगे तो कितनी जगह कट होगा, और नीचे भी ड्रॉ करोगे तो कितने जगह कट होगा, एक जगह। अच्छा सुनो, तो यहां से ऐसे करो, यहां से देखो, अब बताते चलना। देखो ये हुआ इतना दूर, देखो ये है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये है ऐसे ऐसे। अब बताओ ये, अगर ये कितना भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस को, कितने जगह कट करेगा इस कर्व को, एक जगह। किस जगह, एक जगह कट करेगा, तो क्या होगा, वो 1 1 होगा। क्या होगा बेटा, 1 1 हो। तो अब हम रिमूव कर दिए ये सारे पोर्शन के, इधर वाले सारे पोर्शन को रिमूव किए, इधर वाले सारे डॉट डॉट लाइन के, इधर वाले सारे लेफ्ट वाले सारे डॉट डॉट को क्या किए, डॉट डॉट के सारे पोर्शन को, ग्राफ को क्या किए, रिमूव किए। अब एक्स एक्सिस पे रिमूव किए, एक्स एक्सिस पे क्या किए, रिमूव किए। तो इसका मतलब डोमेन इसका क्या किए, क्या किया, हटा दिए, हटा दिए, इस तरह से हटा दिए ताकि ये क्या हो जाए। अब इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बनेगा बेटा, 1 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 1 बन गया, 1 1 बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां से क्या होगा, इसका जो रेंज होगा, ये कोडोमेन है, वो दोनों इक्वल होता है ऑटोमेटिक। वो देखोगे तो साइन का ये ग्राफ है, एक्चुअल में ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू किसका ग्राफ है बेटा, साइन एक्स का ग्राफ है। अब यहां से क्या देखोगे बेटा, अब देखोगे कि अगर यहां इसका रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज पूछ रहे हैं, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से लेकर क्या होता है 1 तक, मतलब y का हाइट, y का हाइट। तो ऊपर खूब जाएगा तो कितना जाएगा 1 तक, और नीचे जाएगा तो -1। क्लोज इंटरवल है, -1 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड हो, इनके दोनों के बीच में भी इंक्लूड होगा, क्लोज इंटरवल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये नंबर, डोमेन क्या होगा, डोमेन देखना। अब देखो डोमेन इसका एक्चुअल में होता है, यहां वाला के लिए डोमेन क्या होगा, यहां के लिए -∞ से, ठीक है ना, इसी को आर
बट यहाँ पे क्या किए हो, ये लिखे हो -π/2, इसको क्या लिखे हो π/2, ठीक है ना। हाइट अभी भी ठीक है, अभी भी ये क्या है 1 है, अभी भी ये क्या है माइन। तो यहाँ क्या क्या किए, रिमूव करके क्या कर दियो, -π/2 से लेकर क्या किए +π/2 कर दिया, ठीक है। ये है अभी हमारा साइन एक्स का ग्राफ, लेकिन ये साइन का ग्राफ है, रिमूवल ग्राफ है। डोमेन इसमें क्या है, रिमूव किया गया। रेंज क्या है, अभी भी फिक्स है। रेंज क्या है, अभी भी क्या है, फिक्स है। अब क्या किया जाता है, तुमको बता देते हैं, आज के बाद कभी भी किसी का भी इनवर्स निकाला जाता है, कभी भी इनवर्स निकाला जाता है, कभी भी इनवर्स निकाला जाता है, तो इमेज लिया जाता है अबाउट किसके, y = x के अबाउट उसका मिरर इमेज लिया जाता है। जैसे कि मान लो ये है, देखते जाना। अब मान लो हम ये जाएगा 45 डिग्री से, y = x का ग्राफ है। अगर x 1 है तो y भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। अब यहां से देखना बेटा, ये जो है, अब हमारे पास क्या है, ये पोर्शन जो है देखना। तो अब हमारे पास क्या आएगा ना, ये मान लो हमारे पास ऐसा आया, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। ये इतने दूर है, कितनी तरफ है, ये कहाँ पे है बताओ, तो ये हो जाएगा π/2 पे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा दूसरा देखना, अब हमारे पास क्या होगा, याद देखना। तो ये इधर हो गया, ये वाला क्या हो गया, जैसे कि अब हम ये बनाए हैं, तो अब हम ऐसे बनाए हैं, आइए ऐसे बनाए, तो ये जाएगा ना, तो ये ऐसे जाएगा, क्लियर है। ये है, क्लियर है। तो आ जाओ यहां से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर है। इसी पोर्शन को यहाँ देखो, अब यहां से देखो, तो ये बनाओ तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये इधर रहेगा, ठीक है ना। ये अभी इधर है, ये -π/2 पे है। अभी तुमको क्या कर रहे हैं ना, तो देखो जब भी y = x पे मिरर इमेज निकालोगे ना, तो y बन जाएगा x, x बन जाएगा y, यानी कि ये वाला कर्व क्या होगा ना, इसका देखो इधर सामने से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा इधर से, इसका देखो, इसका ऐसा दिखेगा, इसका ऐसा दिखेगा, ये उधर से देखो इमेज, तो ये इस तरह से दिखा। तो फाइनली तुमको क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ये बनेगा, देखना फाइनली क्या बनेगा। आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो इसी तरह से आपको जनरेट किया गया। ये वाला है, ये क्या है, ये है तुम्हारा साइन इनवर्स का, ये क्या है बेटा, साइन इनवर्स का। ये है y = sin x का। अभी ये समझते जाए, तो हमको साइन इनवर्स x का इंडिविजुअल बनाना है, सिर्फ साइन इनवर्स x का। तो ये बना y = का साइन इनवर्स x। यहां से देखो ऐसे, सुनो अब क्या बताए कि जो भी x पे रहेगा वो किस पे शिफ्ट होगा, y पे। x पे क्या है π/2, तो अब ये कहां चला जाएगा, π/2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, माइनस का π/2, ये आ जाएगा माइनस का π/2। अच्छा y पे क्या है, यहाँ 1 है, तो वो कहाँ आ जाएगा, x पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 के लिए क्या आ जाएगा, -1। अब सुनो, इस ग्राफ से तुम लोग क्या क्या बता सकते हो, इस ग्राफ का। तो देखो पहले तो ऐसे सोचना, सुनो बेटा आप ऐसे सोचो, साइन थीटा दिया है, मान लो ये साइन थीटा दिया, ठीक है। ये दिया है बेटा x, पहले ये समझो, थीटा निकालो पहले, ये तो समझो, पहले थीटा निकालो। तो क्या निकालोगे, साइन इनवर्स x। बेटा आप एकदम छोटा छोटा पॉइंट बताते चलेंगे, आप देखते जाना। ये थीटा क्या होता है बेटा, एंगल। थीटा क्या हो जाता है बेटा, एंगल। तो ये भी क्या होगा बेटा, एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या कहलाएगा, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या कहलाएगा बेटा, रेंज या एंगल। वेरी गुड, रेंज या एंगल, वेरी गुड। अब यहां से बताओ, तो ये क्या कहलाएगा, y का वैल्यू। क्या कहलाएगा बेटा, y का वैल्यू। अच्छा यहां से बताओ y का वैल्यू कितना आ रहा है, ये इस ग्राफ से, तो -π/2 से लेकर पहले छोटा फिर बड़ा, क्लोज ब्रैकेट। क्या बोला, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है सीबीएसई में कि साइन इनवर्स के x का रेंज बताओ, कॉस इनवर्स x का रेंज बताओ, और ऑप्शन में यही दिया रहता, ठीक है। ये डायरेक्ट यही दिया रहेगा, ठीक है। अगर एनसीईआरटी रहेगा बुक, तो एमसीक्यू में भी ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर समथिंग 12 या 13 में कि वाई का। तो अब ये जानते हो कैसे देगा, इस तरह से दिया रहेगा, कभी कभी ऐसे दिया रहेगा। ये बताओ क्या ऐसे इसको लिख सकते हो, वाई का वैल्यू कहां से कहां जाएगा, -π/2 से लेकर। तो अब साइन इनवर्स में याद रखना इक्वल टू भी होता है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट किसका है, एमसीक्यू। तो यहां से लिख देते हैं एमसीक्यू, ये डायरेक्ट है।
तो सर याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। ग्राफ देख के ये सब छोटी छोटी बातें, फंक्शन इतना दिन चला है ना, ये सब अच्छा लगेगा देख देख के, ठीक है ना, छोटा छोटा बात। अब सुनो, डोमेन बता दो, डोमेन बता दो बेटा, डोमेन क्या हो जाएगा सर? डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से लेकर, अच्छा अब आप बता सकते हो कि x का जो वैल्यू हो रहा है वो वैल्यू है x का वैल्यू, x का वैल्यू, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू है। अच्छा इसमें क्या है, न्यूमेरिकल मिल रहा है, वैल्यू नंबर मिल रहा है, ये नंबर है। ये क्या है, यहाँ पे याद रखना ये एंगल है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना, इससे बहुत सारा ना लॉजिक से तुम लोगों को क्या याद करवा देंगे, इस लॉजिक से बहुत सारा कंसेप्ट याद करा देंगे, बहुत सारा रेंज कैसे निकालते हैं, कब हम डोमेन देखेंगे, कब रेंज देखेंगे, इसका आइडिया लगेगा। ये नंबर है और ये क्या है, एंगल। एंगल ऑलवेज आईटीएफ में क्या होता है, रेंज होता है। नंबर ऑलवेज क्या होता है, डोमेन हो। बट इसके उल्टा जब जाओगे तो टीआर में क्या होगा, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, चेंज होता है, ये रेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। तो हम लोग इन्वर्सिव पढ़ रहे हैं ना, इन्वर्सिव पढ़ रहे हैं, तो वहां जो होगा यहाँ उसका क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा कि नहीं होगा, वहां जो होगा यहाँ क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि हम लोग कवर ही क्या कर रहे हैं, इनवर्स कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तो वो 1 1 हो जिसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हो, ऑन टू हो जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ कंबाइन इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव देन बिकम्स क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर तुम लोग थोड़ा सा पूछे जाओगे तो मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलता था, मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलता था, मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलता था, बताओ किसका निकलता था, नॉन नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। उसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था, उसका ए का डिटर्मिनेंट क्या होता था, 0 होता है। इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। लिखो इस सारी बातों को जल्दी से। हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट हो गया, जल्दी जल्दी लिखो। आईटीएफ का पूरा फॉर्म होता है, लिखो बेटा, आप लोग फास्ट लिखो। तो ये जिसका भी टर्न आएगा अगला दिन ये सब रिवीजन कराएगा फास्ट में। तुमने 2 बार करा दिया रिवीजन, अरे इसका रहेगा अगला क्लास में। सर मैंने करवा दिया, करा दिया। उसी तो शुरुआत हुई थी, हमसे ही शुरुआत हुई थी। सर आप शुरुआत का हमसे ही हुई थी। किसका टर्न है अगला क्लास में, किसका टर्न है, तुम्हारा है। ठीक है लिख उत्तराखंड से सीख के आए भाई, इसको 2 बार 3 बार लिख लोगे घर पे ना खुद से, यहाँ आके लाइट की स्पीड में लिख दोगे।
आज कौन सा ऑप्शन है बच्चा? एक तो कोई ऑप्शन है, प्रिंस नहीं आया है ना। चलो बेटा लिखो लिखो लिखो, वो देखो बेटा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? देखो, अब मैं वो तो डिफाइन जनरेट कर दिए एक का लिए। अब देखो पहला इसमें क्या लिखोगे, ये किसका ये देखो, ये ऐसे दिए और ये ऐसे दिए, तो इस कर्व को बनाए हैं रिमूव करके इसके डोमेन को 1 1। ये किसका कर्व है? ये -π/2 लिखे हैं। ये देखना ग्राफ पूछेगा, प्लस का π/2 है, यहाँ क्या है -1 है, ये क्या है? तो y = किसका कर्व है? साइन थीटा का मान लो या साइन एक्स का मान लो, जिसका भी मानना है, ठीक है। यहाँ x कर दो, x = साइन थीटा या y = साइन थीटा, ताकि y में ही मान लो। अब मान लो यहाँ पे हम क्या किए, इसी को हम लोग क्या बनाए, इसका इनवर्स बने। तो इनवर्स बनाने गए तो क्या हो गया, ये पलट गया, ऐसे हो गया, याद रहेगा। ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, जो वहां का रेंज है यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये क्या हो गया माइनस का, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया -1। ठीक है, चलो इसके लिए क्या क्या बता सकोगे? ये 1 1 है, ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 है, ऑन 2 है, तो बाइजेक्टिव भी होगा, तभी तो इनवर्स है यार। इसका इनवर्स निकालना होगा तो ये कहलाएगा, इससे ये आया, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा 1 1 में क्या होता है, थोड़ा सा कोई रिकॉल कराएगा, रेंज इक्वल टू क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। 1 1 में क्या होता है, यूनिक, यूनिक इमेज होता है बी के किसी भी एलिमेंट से, ठीक है ना। अब उसके बाद बताओ, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? अरे हीरो, ये बढ़ते नहीं जा रहा है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा बताओ, ये ए पीरियोडिक होता है। ए पीरियोडिक मतलब अभी इसमें रिपीट नहीं होगा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगा, कोई भी वैल्यू इस पे रिपीट नहीं होगा। एंगल चेंज करोगे तो एक एक बार ही आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये लिमिट कर दिया, ऐसा माइनी वन नहीं है कि रिपीट करेगा। जब 1 1 है तो एक पे एक ही देगा, रिपीट थोड़े करेगा। तो ए पीरियोडिक फंक्शन है। ए पीरियोडिक के मतलब, ए मतलब नहीं, पीरियोडिक के मतलब पीरियोडिक नहीं है। अच्छा इसका रेंज बताओ कोई, -π/2 से लेकर, इसका डोमेन बताओ, डोमेन क्या हो जाएगा? अच्छा ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है, ऑड फंक्शन है क्या बेटा? ये वाला टॉपिक कवर करना, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बताओ इसमें क्या लिख सकते हो? चलो क्वेश्चन नंबर पहला, पहला क्वेश्चन, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, बेटा बात करने में लिख लेते हो जल्दी, तो बात कर लो, मिटा देंगे तुरंत।
देखो कौन सा होगा इसमें, इसका होगा दूसरे का दूसरे का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, देखो सबको आया समझ में, चलो बस लिखो ही तुम। हाँ बोलो बेटा। साइन का कर्व, हाँ हाँ साइन का, तो वो साइन थीटा का कर्व है ना। जैसे ये तुम पूछ रहे हो ना कि y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व बताने के लिए, तो देखो इसमें क्या होता है ना, ये मैनी वन फंक्शन होता है, ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, ये खूब हाइट जाएगा तो कहाँ तक जाता है, तुम बताओ कहाँ तक जाएगा बेटा, ये मान लो 1 तक गया, ठीक है। अब ये कहाँ तक गया बेटा, -1 तक, तो ये इसका हाइट इसी में रहेगा। अब यहाँ से देखो ऐसे, अब ये तुम कह रहे हो कि ये इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, देखो यहाँ 0 पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पाई पे फिर 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3π/2 पे, फिर ये क्या हो जाएगा 2π पे, यानी पाई के मल्टीपल पे क्या होगा, पाई के मल्टीपल पे क्या होगा, ये 0 होगा, फिर ये क्या आ जाएगा 5π/2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3π, ठीक है ना। तो यही बता रहा है। तो अब बताओ ना, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रो हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो कितने जगह कट करेगा, बहुत जगह, रिपीट भी तो कर रहा है, देखो π/2 पे कितना आया 1 आया, 5π/2 पे भी क्या आया 1 आया, तो ये मैनी वन नहीं हो गया, देखो 5π/2 एक ही समझना, यहाँ क्या होगा 5π/2, यहाँ 1 है, तो मैनी वन नहीं हो गया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे सेम वाई मिल रहा है, तो ये मैनी वन कहलाता है। तो मैनी वन का क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इधर से इधर फंक्शन देखोगे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इधर से भी एक ही तीर निकलना चाहिए, तो इसीलिए आगे वाले सब पोर्शन को क्या किया गया, रिमूव किया गया, समझे। यहाँ पे क्या किया गया, इधर वाले पोर्शन को भी क्यों किया गया रिमूव, यहाँ पे सिर्फ क्या लिया गया -π/2, ये तुम कहीं पे भी ले सकते हो, तुम यहाँ तक लिए हो, कहीं यहाँ तक ले सकते हो, कहीं यहाँ तक ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, तो जनरली किसके लिए कहाँ तक लिया जाता है, -π/2 से लेकर π/2, इतना पोर्शन पाई का गैप तुम कहीं पे भी ले सकते हो, तुम बताओ यहाँ से π/2 और क्या होगा 3π/2, 3π/2 से कहाँ तक कंसीडर कर सकते हो बताओ 5π/2, सब जगह क्या बनेगा 1 बनेगा, कहीं एक ही जगह जनरलाइज किया जाता है, तो जनरलाइज कहाँ तक किया गया है, ये -π/2 से लेकर π/2 गैप क्या कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होगा, ये पाई गैप हो जाएगा, देख लेना। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा। अब इसी तरह से कॉस इनवर्स का बनाना है, किसका बनाना है बेटा, कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है कोई बताएगा, ठीक है ना। हाँ अब ये तुम्हारा 0 पे ही क्या होता है, देखो तुम लोगों को बता देते हैं बेटा, ये देखो सुनो, ये ऐसे कंसीडर करो, देखो ये स्टार्ट ऐसे होता है, ठीक है ना। अब सुनो क्या करोगे, तो ये 0 वाला, अब यहां से देखो ये पूरा पोर्शन हटा दिया गया, ठीक है ना, अब इसमें ये पूरा पोर्शन हटा देगा, जानते हो अभी भी बताओ, ये 1 होगा, ऊपर का 1 हो गया, इतना दूर 1 हो गया, इधर में नीचे में क्या है मैनी वन है, तो यहां से यहां तक डिलीट करो, ठीक है। अब ये किसका कर्व है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू cos x का, ठीक है ना। अब मान लो इससे हमको इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा, इनवर्स निकालना है। अब इसका इनवर्स निकालना है तो जानते हो, इसको जैसे ही इधर से भेजोगे सीधा ये बना जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है पाई है हीरो, ध्यान दो ये क्या है 0 है, ये क्या है, तो 0 0 पे ही रह जाएगा, यहाँ चला जाएगा पाई, ठीक है। ऐसे ऐसे बना दो ऐसे, ठीक है, डॉट नहीं पूरा पूरा करो, क्योंकि इसमें पाई कंसीडर होता है, जब भी डॉट बनाएंगे तो वो कंसीडर नहीं होगा, पाई कंसीडर होगा। अब ये देखो यहाँ बीच से, ये बीच में आएगा π/2 से, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा -1, ठीक है, ये कर्व है। अब इसमें तुम देखोगे ना बेटा, इसमें देखोगे तो थीटा बराबर क्या लिखोगे, cos इनवर्स x, अब ये क्या होगा इनवर्स हो गया, ठीक है ना, cos इनवर्स x, इसमें एक एक पॉइंट करके जाओ, रेंज क्या होगा, रेंज जो बताएगा 7 करोड़, बताओ 0 से लेकर पाई,
ले जाओ 7 करोड़, क्या इसमें ले जाओ। और यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 1। अच्छा, ये भी पीरियोडिक नहीं होता है, ए पीरियोडिक। अब रिपीट थोड़े होगा वैल्यू। अच्छा, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। अच्छा, ये बताओ तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये डिफरेंशिएबल भी होता है। आगे बढ़ोगे और बताओ, इसमें और क्या बता सकते हो, 1 1 है कि 1 2 है, तो बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो दोनों है, तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें तो अंडरस्टूड है। और बता सकते हो, क्या बता सकते हो, जल्दी बताओ। ग्राफ डायरेक्ट पूछा है 2026 के पेपर में, यही वाला ग्राफ पूछा है। हाँ, 2026 के पेपर में ये डायरेक्ट ग्राफ पूछा है, कॉस इनवर्स। अरे अभी 26 में हुआ नहीं है, तुम्हारा 27 का सेशन है ना, 26 27। हाँ, यहाँ से देखो, ये क्या हो जाएगा, और बताओ। अरे घटते तो जा रहा है, वाई देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये 3/4 है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये है, यहाँ 0 है, ठीक है। देख x बढ़ाते जा रहा है तो तुम्हारा ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। देखो x का वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ पे ग्राफ कितना आ गया, देखो 1 पे सीधा 0 आ गया, y 0 नहीं आ गया, हाइट कम नहीं हो रहा है। तो कैसे होता है, तो देख x बढ़ेगा तो y क्या होता है, घटेगा। यहाँ y थीटा का जा है, यहाँ y क्या है, यहाँ ऐसे लिख लो, ठीक है, ये समझ लो, और यहाँ x समझ लो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ यहाँ यह क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअल में x है, ये एक्चुअल में क्या है, y है, ठीक है ना। जनरली देखोगे तो x एक्सिस को क्या मान, x को किस पे लेके चले गए, y पे, यहाँ थीटा किस पे है, x पे, ये थीटा हो गया है, ये x हो गया है कि नहीं। बट इसी के लिए तो कन्वर्ट करना यहाँ आसान हो जाएगा, थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। कभी भी डिवाइड में मत भेजना, इस तरह से मत भेजना मेरे लाल, पहले बता देते हैं। ये देख ऐसे मत भेजना कि थीटा इक्वल टू x/cos, ये सब मत करना, ठीक है ना। ये भी मत करना, एक और बता देते हैं कि थीटा इक्वल टू x/cos, ये सब मत करना, ठीक है ना। कि नीचे में cos है तो ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा, ये सब उल्टा पुल्टा काम मत करना, ठीक है ना। सीधा लिखना थीटा बराबर cos इनवर्स x, ठीक है ना। अच्छा, ये डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, इसके एक बात करो, एक बात बताएं, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, आए सुनो, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन होगा। अच्छा, कॉस इनवर्स से कॉस है, उसको कॉस इनवर्स को हटाओगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि रहेगा, क्योंकि ये कौन सा चीज है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि देखो ये है y का बात कर रहा है, y हटाओगे तो x तो बढ़ जाएगा ना, उल्टा हो जाता, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे एक तुमको दिखाते हैं, देखो बेटा, ये देखो, ये क्या है, ये किसका बात कर रहे हैं, मान लो ये π/3 है, क्या है बेटा, π/3 पे, cos π/3 पे कितना होता है, 1/2 होता है। अच्छा, ये देखो cos इनवर्स, ये क्या है, हीरो हीरो, इधर देखो, ये कितना होता है बताओ, cos इनवर्स ये कितना होता है, ये 6√3/2। अच्छा सुनो मेरे भाई, एक बात बताओ, फिर इधर क्या करते रहता अपने में, इधर ध्यान दो, ये बताओ क्या होगा, ये π/3, cos π/3 का मतलब क्या हो गया, अब cos π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, क्या होता है ये, इसका बताओ 60 डिग्री है। ये क्या है, सुनो, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, हम क्या किए कि ये अभी कौन बड़ा है, ये बताओ तो, ये पूरा वैल्यू ये बड़ा है, ये एक्चुअल में क्या होता है ना हीरो, ये देख ये होता है, ये 0 देख, ये देखो, अब बता कौन होता है, तो ये बड़ा हुआ, ठीक है। अब तुम क्या किए ना, इसमें से ये हटा दिए, लो, अब बताओ तो क्या ये बड़ा है, तो साइन चेंज हो जाता है, इनक्वालिटी का साइन क्या होता है,
डिक्रीजिंग फंक्शन हटाने से साइन चेंज होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हटाने से साइन सेम टू सेम रहेगा। तो इसमें साइन क्या रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी साइन सेम। यहाँ पे इनक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो रहा है ना, साइन चेंज होगा ना, यही बता रहे। हाँ, ये कट होके ये होगा तो साइन चेंज होगा, इसीलिए तो यहाँ देख लिखे हैं इनक्वालिटी साइन चेंज करेंगे, है कि नहीं। तो अगर चेंज नहीं कर रहे तो गलत लिख रहे हैं ना, तो इस कैसे भरा होगा, वही तुम आपस में पहले समझने लगते हो, फिर एक बार आओगे तो दिक्कत हो जाता है तुम लोगों को। बट पूछ लिया करो, कुछ भी गलती करो कोई बात नहीं। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब हो रहा है, ठीक है। अब सुनो हाँ लिखो लिखो। पीरियोडिक का मतलब ए पीरियोडिक के मतलब सेम वैल्यू नहीं देगा, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू, रिपीट नहीं करेगा वैल्यू को।
अच्छा 3 बना दिए, बाकी बना के लाओगे कि बना दी जल्दी जल्दी? हाँ देखो 10 का बना दिए, ये 10 इनवर्स एक्स है। जब तक कुछ वो भी ट्राई करेंगे क्या? हाँ देखो ये डॉट डॉट है ना, हाँ करना कोशिश कर, ये डॉट डॉट होगा तो क्या होगा, डॉट डॉट होगा तो पाई/2 और -पाई/2 इंक्लूड नहीं होता। अच्छा ऐसे भी नहीं इंक्लूड होता है, क्योंकि देखो पाई/2 पे क्या होता है, ऐसे लिखो साइन पाई/2 और कॉस क्या होगा, कॉस पाई/2। देखते जाना, ये 1 होता है, यहाँ नीचे में क्या आ गया, तो कभी भी डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करते। तुम लोग रेंज डोमेन निकाल रहे थे तो इसी तरह से याद किए थे कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं करना है। इसका मतलब पाई/2 इसका 10 में ही नहीं है, तो इनवर्स में भी कंसीडर नहीं करेंगे। वहां डोमेन में नहीं है तो यहाँ रेंज में भी नहीं होगा। सिंपल बात है, वो एक्स पुट ही नहीं करोगे तो उसका वाई मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ के लिए रेंज में -पाई/2 ओपन होगा, अब +पाई/2 ओपन होगा। अच्छा ये एक चीज मिलाना है, ये किसके तरह दे रहा है, यही क्लोज कर दोगे तो किसका रेंज हो जाएगा, ये सोचो, ये इसी को क्लोज करोगे तो किसके जैसा होगा, तो लगभग 10 का साइन का प्रॉपर्टीज क्या मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। वो देखो इंक्रीजिंग होगा तो ये भी क्या होगा, कॉट का और कॉस का एक जैसा सिमिलर मिलेगा। अब बहुत सारा प्रॉपर्टीज देखोगे ना, बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाएंगे तो साइन और 10 एक तरफ जाएगा, कॉस और कॉट एक तरफ जाएगा। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। कौन सा है, सेक। तो ये 6 है ना, तो 6 3 ग्रुप में बटेगा, साइन 10 कॉसेक। अब वो बदलेगा कॉस और कॉट और सेक, वो एक ग्रुप में बटेगा। तुम लोग को दिखाएंगे, अभी ग्रुप वाइज करेंगे। लिखो, तो इसीलिए स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 का ग्राफ बना दिए, कहोगे तो सबका बना देते हैं तेजी से। चलो ना इधर बनाते जा रहे हैं, खत्म करो। देखो हम बता देंगे तो एक दो ट्रिक भी बता देंगे, तुम लोग बना लोगे घर से। सुनो, कॉट थीटा का ग्राफ कौन बताएगा, हाँ लिखो। कॉट थीटा का ग्राफ देखो कहां से जाता है, अगला क्लास जिसका है ना उसको अच्छे से रिवीजन करके आना। आई सब रिवीजन करके आओगे, अगला क्लास में तुम लोगों को ये किसी से भी बनवा सकते हैं। एक तो जो बनाएगा बनाएगा, एक बोर्ड खाली रहता है, एक जो जिसका परमानेंट टर्न रहता है वो उस पर बनाएगा, और दूसरा हम जिसको बोलेंगे लगातार पूरे क्लास से पूछेंगे, जो बुला के बोर्ड पे लिखवाएंगे। इस ग्राफ में से कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो बेटा, ये देखो, ये है तुम्हारा, ऐसे बनता है कि ऐसे बनता है, बताओ। कॉस 0 पे क्या होगा, ऐसे होता है ना, ये तो 10 की तरह हो जाएगा, ये ऐसे। अगर कंफ्यूज हो ना तो ऐसे सोच लोगे कि कॉट 0 पे क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलेगा। देख लो, कॉस 0 और साइन 0, लगभग मान लो ये तो ऐसे अनडिफाइंड होता है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, अनडिफाइंड हो गया, है कि नहीं। तो कॉस 0 पे क्या मिल रहा है, ये इन्फिनिटिव की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटिव, ठीक है ना। और यहाँ कॉस कॉट पाई/2 पे माइनस इन्फिनिटिव की तरफ, ठीक है। ये हुआ, याद रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, तो देखो ये 0 से क्या दे रहा है, 0 भी शामिल नहीं करना और पाई भी शामिल नहीं करना है कॉट के डोमेन में, तो वहां रेंज में शामिल नहीं होगा। ये 0 से पाई के मतलब क्या होगा, 0 से पाई कहां जाएगा, तुम लोग जरा बताना, बात समझो करो। 0 से पाई कहां जाएगा, अपोजिट करोगे तो यहां जाएगा, तो यहां डॉट डॉट दे, क्योंकि ये शामिल नहीं करना। अच्छा देखो, ये क्या है ना, ये कुछ x के नीचे भी है, ये कुछ x के ऊपर में है, ये हमेशा क्या है, x के ऑलवेज। अच्छा ये देखो, सुनो सुनो, तो ये देखो कैसे जाएगा, कैसे जाएगा जल्दी से बताओ। ये ऊपर से
क्योंकि ये डिक्रीजिंग भी होगा। वो भाई साहब धीरे धीरे अनुमान भी लगाया करो, ये डिक्रीजिंग भी होगा क्योंकि कॉस क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग हो रहा था। ये π/2 है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब बताओ तो बेटा क्या क्या लिखोगे इसके बारे में। नहीं होता डिक्रीजिंग होगा, यहाँ इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, बाइजेक्टिव होगा। तीसरा क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, हाँ डिक्रीजिंग भी लिख लो भाई, डिक्रीजिंग लिखो, कौन बोल रहा है परेशान हो जाएगा, डिक्रीजिंग में हो। रेंज जो याद है पहले लिखो, बट सारे पॉइंट लिख लेना। ये क्या हो जाएगा, तो हमेशा ओपन लिखना, दोनों जगह ओपन। तो ये माइनस इन्फिनिटिव से, यहाँ डोमेन नहीं लिखे थे क्या, हाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से पाई। और बताओ, डिक्रीजिंग तो हो गया, इनक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, चेंज होगा, चेंज इनक्वालिटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन ऊपर है ना, एक्स के ऊपर है, पूरा पोर्शन एक्स के ऊपर है, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एपीरियोडिक, हाँ एपीरियोडिक सब में है, क्योंकि कभी पीरियोडिक होगा ही नहीं, पीरियोडिक होगा तो मैनी वन हो जाएगा, मैनी वन होगा ही नहीं, तो ये पीरियोडिक सब में है। और कोई बात है तो देख लो, लिख लो। इस सारे फंक्शन में भी ऐड भी कर सकते हो, सब बाउंडेड होता है, सब क्या होता है, सब में लिख सकते हो, ऑलवेज सब बाउंडेड फंक्शन होता है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है ना, कुछ लिमिट के अंदर में फिक्स रहे, हाँ फिक्स है। अच्छा, इसमें ट्विस्ट है, इसमें सब कोई ध्यान देगा, उसको जल्दी से लिखो, इसमें तुम लोगों को एकदम स्मार्ट बनाते हैं। पहले तुम लोग बताएगा, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुनो, पहले कॉस का ग्राफ बनाओ, कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, कॉस का ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक चेक, हले चेक, ऑनलाइन वाला सो गया। अब सुनो, इस पे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओगे, अच्छा ऐसे बनाओगे, लाइन ड्रॉ करोगे, मैनी वन हो जाएगा, ठीक है, उसको अभी निपटारा करते हैं। जानते हो ये क्या है, -π/2 से लेकर ए हीरो π/2, बोलो हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये तुम ऐसे ऐसे डॉट डॉट ऐसे बनाओगे, इसके ऊपर ऐसे कटोरी बनेगा, बोलो हाँ, उल्टा कटोरी। अब सुनो क्या होगा, तुम बताओ कॉस का रेंज क्या ले रहे थे, कौन बताएगा, कॉस का रेंज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या ले रहे थे हमेशा सब में 0 से पाई का, माने पाई का गैप है, तो वहां से क्या हो रहा था, 0 से, तो यहाँ 0, यहाँ 0 होगा, तो 0 से पाई, ये एक कैटेगरी वाला है, बोलो हाँ या ना। तो इसमें डिलीट कौन होगा, ये वाला, इसमें डिलीट कौन होगा बताओ, कौन वाला बताओ जल्दी से, ये वाला ना, कौन वाला, ये वाला, नहीं ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा ना, ये तो कंसीडर करोगे ना भाई, बोलो हाँ या ना, ये वाला डिलीट होगा ना, बोलो हाँ या ना, अरे कोई तो बताओ कि जल्दी से देखो, तुम्हारे लिए कंफ्यूजन के लिए मैं देख भी लेता हूं।
हम्म, कौन वाला बताओ। वो वाला। ये वाला है, बहुत बढ़िया। ये वाला है बेटा, ये वाला जाएगा। इससे क्या है, ये वाला। क्यों? बताओ क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या अब ऐसे याद रखना। तुम लोगों को एक टेक्निक देता हूँ, उससे याद रखोगे। देखना 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 देखना, सुनो बेटा, हम लोग यहाँ से ये लिए थे। अच्छा अच्छा, सॉरी। ये देखो देखो, ये ऐसे जाएगा, ऐसे 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 हम लोग किसका बनाए थे? कॉस का रिमूव करके बनाए थे। अब यहीं से ऐसे क्लिक कर दो, ऐसे ऊपर क्लिक किया तो ये मिला। यहां से ऐसे क्लिक कर दो, देखो ये ऊपर चला गया, ये ऐसे। बोलो हाँ या ना? तो कौन सा डिलीट होगा, याद रहेगा? अब सुनो, तुमको बताते हैं, अब तुम इसका बताना बेटा, इसका। यहां पे तुम कॉस इनवर्स का ग्राफ बताओगे। कॉस इनवर्स का ग्राफ बताओ कौन होगा? फ बनेगा। अरे फ नहीं बनता है। हाँ, फ से फल बचपन में पढ़े होगे। सारे फल सड़ गए, तुम खाए नहीं। अब यहां से देखो, तो ये फ बनाओ, डॉट डाला से, बोलो हाँ या ना? अच्छा, जहां पे इंड हो ना, ये देखो ये बाउंडेड है, ये ऊपर तो जा नहीं सकते हो। ये ऊपर ऐसे जा सकते हो, ऐसे ऐसे नहीं जाना, ये रोक दिया पाई, ये 0, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है। ये बताओ, ये नीचे जा सकते हो, तो ये कैसे जाओगे? ये किसका बन गया बेटा? ये किसका बन गया बताओ? अब सुनो, तो कहोगे कि सर पूरे इधर ही लेके चले आए, नहीं अभी रुक जाओ, तुमको बताते हैं। ये क्या है, यहाँ पे क्या करोगे? ये एक गैप, ये क्या हो गया बेटा? एक गैप। तो अब बताना, ये पूरा गैप जाएगा तो ये कहां तक जाएगा? इधर तक। ये गैप रहेगा तो कहां तक जाएगा? एकदम नीचे भी नहीं एंट्री ले लेना। तो ये पूरा डॉट से नहीं, ये तो पूरा ओरिजिनल इसका है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, मोटा पेन चलाइए। सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा ठीक रहता है। अब यहाँ बताओ क्या होगा बेटा? ये वाई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स ए। लिखो, सब कुछ लिखो इसके बारे में, तो जरा तुम तो लोग देखते हैं, लिखो तो। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? 1 से ऊपर आइए, -1 से नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 1, तो यहाँ तो पाई बाई आ जाएगा ना, यहाँ क्या? हाँ, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 1। बताओ तो, डोमेन बताओ, इसका डोमेन कौन बताएगा? डोमेन बताओ। देखो, माइनस इन्फिनिटी से छोटा जा रहा है, 1 से, या ऐसे भी लिखा रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -1 से 1 को घटा दो, या ऐसा भी रहेगा। नहीं ना, यहाँ पे देखो ना, इसके बीच में कहाँ ग्राफ है? -1 के 1 में कहाँ मोटा वाला पेन चला है? जरा दिखाओ, -1 के 1 में मोटा वाला पेन कहाँ है? तो ये बताओ, ये 1 से, मेरे को भी बोलने का आ गया ना मौका तुम्हारे लिए। और ये देखो, 1 से बड़ा के लिए मोटा पेन चला है, -1 से मोटा पेन चला है, ठीक है। हमने डॉट डॉट वाला मत करना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा देखो, तुम्हारा ग्राफ आएगा ना, तो साइन का आएगा, कॉस का आएगा, बट रिकॉल करने के लिए टेक्निक बता देते ना, सीखे सब रहो, कुछ भी पूछेगा। अब यहां से बोलो, अरे रेंज क्या मिलेगा तुम लोगों को? रेंज क्या मिलेगा? रेंज बताओ। तो तुम रेंज देखेगे ना, 0 से क्या मिल रहा है? 0 से। अच्छा एक बात बताओ, इसमें 0 पे कोई ग्राफ दिख रहा है? तो इसको क्या कर दो, 0 पे माइनस करोगे, पाई पे माइनस करोगे। देखो तो, तुम लोग को बताते हैं, ऐसे सोचो, मेरे को भी नहीं पता, बट तुम सोचो, इधर सोचो, तुम लोग सोचो, मैं बता रहा हूं, देखो कैसे। क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये +π/2 पे ग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है ना? तो हमको लग रहा है π/2 होगा। क्यों? क्योंकि कर्व चेंज हो रहा है, देखो कितना पे, π/2 पे, π/2 तक यहाँ आया,
ये पाई बाई 2 पे देखो इन्फिनिटी पे जा ही रहा है, जा रही है इन्फिनिटी पे जा ही रहा है, देखो ना ये पाई बाई, इधर पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे माइनस में पता नहीं चल रहा क्या हो रहा था, यहाँ पाई बाई 2 होना चाहिए, क्या होगा? चल अब तुमको दिखा भी देते हैं कैसे, सुनो। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, कोई बताएगा? कॉस पाई बाई 2 क्या होता है? क्या होता है? 0। अच्छा अब देखना, तो सेक पाई बाई 2 क्या होगा? सेक पाई बाई 2 तो सर ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉस पाई बाई 2, क्या लिख सकते हो? तो कौन हटेगा? 0 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, किस एंगल पे 0 आ रहा है? सेक का पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 यहां से क्या होगा? भागेगा, ठीक है। इस बात को ना, इस बात को यहाँ पे ऐसे करके लिख भी देना वहां। कौन सा बेटा? ये वाला ना, बनाओ ना धीरे धीरे, घर पे भी एक बार बना लोगे। हम ये हटा दो, इतने पे बना है ना, ये भी हटाओ, ये हटा दो। अभी हम लोग जो बनाए थे ना, ये 0 से लेकर कहां तक? ये पाई गलत लिखे है ना, पाई यहां होगा, इसीलिए दिक्कत हो रहा था। पाई यहां तक होगा ना, उसे हम भी परेशान थे ना, ये पाई बेटा यहां होगा, आखिर उधर क्यों नहीं गया? ये क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई। अब जाके ना मामला सेट हुआ, सही पकड़ते हो जे तुम, कर लेते हैं। सही है, मिस्टेक अच्छा, सही है, बढ़िया बढ़िया है बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। सारा कंफ्यूजन तुम क्लियर करा दिया। देखो अब यहाँ क्या है? 0 से पाई बाई 2। ओके आगे बढ़ते बेटा, इसमें बताओ तो क्या होगा? ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ही होगा कि डिक्रीजिंग? जल्दी से बताओ। दोनों हो रहा है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। देखो ये इधर से इंक्रीजिंग ही हो रहा है ना, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है बेटा, इंक्रीजिंग है। बताते हैं कैसे, सुनो। कॉस क्या होता है? डिक्रीजिंग, तो उसका उल्टा क्या होगा? तो कॉस क्या होता है? देखो ना एक दूसरे का उल्टा नहीं होता है। जब यहाँ ये डिक्रीजिंग नीचे रखोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। बोलो, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, और बताओ, कंटिन्यूअस होगा? बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ये तो इंक्लूड होता ही नहीं है कि नहीं? डोमेन में अपने कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ए पीरियडिक होगा। लिखो लिखो, ये सब बना, ये बात मत लिखो, ये पीरियोडिक कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है ना? इतने लिखो, बाउंडेड लिख दो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इसका ग्राफ बनाओ तुम लोग। हाँ इंक्रीजिंग है, बात सही है। और कौन सा फंक्शन? बाइजेक्शन होगा। और क्या होगा बेटा? बाइसेक्शन में 1 1 और 2 लिख सकते हो। और क्या छूट रहा है? हाँ, तो इंक्रीजिंग है तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा? सेम। जमाना चला गया। चलो 6 नंबर, तुम लोग बनाओ कॉसेक इनवर्स का। पहले कॉस थीटा बनाओ। तो तुम इस तरह से सोच सकते हो, पहले तुम साइन का बड़ा रिमूवल वाला साइन का बना दो। तो कहां से बनाए थे? ऐसे था, और ये क्या था? माइनस, यहां से क्या हो जाएगा? अब ये ऐसे 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 इसको करो, ऐसे ऐसे इसको करो, और क्या करोगे बताओ?
ठीक है। अच्छा, उल्टा कटोरा बनाओगे ऐसे, यहां से ऐसे बनेगा, तो ये वाला यहां से टूट गया, तो इसको डॉटेड डॉटेड कर दे। बोलो हाँ या ना। ए हीरो, यहाँ पे भी कटोरा ऐसे बनेगा, तो कौन सा कटोरा उड़ेगा, ये वाला? देखो तो ये वाला बनेगा, तो कौन सा बना, ये वाला। -π/2 से लेकर 0 तक, इसमें 0 गायब होगा। देखो 0 पे ब्रेक हो रहा है, देखो 0 पे गायब, देखो यहाँ 0 तक, 0 पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटिव जा रहा है। माइनस का 0 पे क्या हो रहा है, प्लस का भी इन्फिनिटिव जा रहा है, तो यहां से -0 होगा। ठीक है, ओके, इसका बनाओ। तो तुम क्या करो ना, साइन इनवर्स का कर्व बनाओ, डॉटेड लाइन से साइन इनवर्स का कर्व बनाओ। तो साइन इनवर्स का कैसे बन रहा था बताओ? साइन इनवर्स का कैसे कर्व बन रहा था, ये हो जाएगा, तो यहां 1 लिख दे बेटा, -1, यह क्या हो जाएगा, इस बीच में तो कर्व नहीं बनेगा, कॉसेक इनवर्स का इन दोनों के बीच में तो कर्व नहीं बनेगा, कंफर्म हो गया। ये ऐसे बन रहा था, ऐसे ही ना था जी, कहां तक, ये π/, और ये कहा, ये भी π/2 ना बेटा। साइन का याद रखो, रेंज -π/2 से π/2। अब बताना, इसके बीच में कर्व नहीं बनेगा, तो ये डॉट हो गया, ये तो सिर्फ बनाने के लिए बना रहे हैं। अब देखो 1 से दूर भागेगा तो ऊपर थोड़े भागेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज क्या, कॉसेक इनवर्स का रेंज क्या, -π से लेकर +π/2, ठीक है ना, बस 0 शामिल नहीं होता। ये किधर भागेगा, बाउंडेड, ऐसे भागेगा। देखो इसी के बीच में है, ये कैसे भागेगा, ये नीचे भी नहीं भागेगा, तो ये ऐसे भागेगा, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। देख रहे हो, हाइट ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे। बोलो हाँ या ना। इधर में हाइट क्या है, ज्यादा, जैसे जैसे राइट में जाओगे तो एक्स क्या होता है, बढ़ता है। हाइट क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, ऐसे सोचो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, ऐसे सोचो डिक्रीज हो, तो ये डिक्रीजिंग भी फंक्शन हो। ये तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं 0 पे, बाकी रेंज में कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ये पूरा कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन में है ना। इसके बीच में हमको डोमेन लेना ही नहीं है, तो उसमें देखेंगे ही नहीं, है कि नहीं, सिंपल है। जो डोमेन में, इसलिए मैं वहां लिखा हूं, ये डोमेन में, अपने डोमेन में, अपने डोमेन में लिख लोगे। ओके, अब यहां से देखना बेटा, ये क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स के बात है, थीटा इक्वल टू, ये एंगल है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंगल होगा। दूसरा चीज क्या है, लिखोगे इसमें, इसका ग्राफ याद रखिए, किसका ग्राफ है, कॉसेक इनवर्स एक्स का, कभी ग्राफ दिया रहे तो इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। साइन इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। कॉस क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो सेक क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, क्योंकि एक दूसरा को इनवर्स होता है, मल्टीपल इनवर्स होता है, तो उल्टा होता है। देखो जैसे दो चीज मल्टीपल इनवर्स के मतलब ना, दो चीज को मल्टीप्लाई करो तो 10 है, तो यहाँ ये बड़ा है तो ये क्या है, छोटा। अब मान लो इसको छोटा कर दिया तो ये क्या होगा, बड़ा। इसी तरह से एक इंक्रीजिंग होगा तो एक डिक्रीजिंग होगा, इस लॉजिक से याद रखो। दो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें एक इंक्रीजिंग होगा, एक डिक्रीजिंग होगा, अगर मल्टीपल इनवर्स हो। आगे बताओ, डोमेन क्या होगा इसका, रेंज क्या होगा, बिल्कुल। ए समी, इसका बताओ तो, डोमेन रेंज। अच्छा एक बात बता रहे हैं, तुम लोग को ऐसे भी याद करा दे रहे हैं, ये जितने आईटीआई पढ़ाए है ना, सबका डिफरेंशिएशन निकलता है, सबका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। जैसे तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना, तो इसी तरह सारे इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है, और जिसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा।
जरूरी नहीं, उल्टा भी सोच सकते हो, जो कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, बट जो डिफरेंशिएबल हो गया वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो इसके सारे का डिफिनेशन क्या होता है, सारे का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का होता है, इसका मतलब ऑलवेज ये कंटिन्यूअस होगा, सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे, सारे के सारे ए पीरियडिक होंगे, सारे के सारे बाउंडेड होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे सम इंक्रीजिंग होगा तो सम क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो सम पे साइन चेंज होगा, सम पे साइन चेंज नहीं होगा। एक यहां से ये एक कैटेगरी बन रहा है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रेंज, एक कैटेगरी बन रहा है 0 से पाई। बस टेबल बना के अभी समझाएंगे, टेबल बनाएंगे पूरा सा, अब वही टेबल एनसीईआरटी में सिर्फ दिया है। ठीक है ना, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, उसी से तुम्हारा 1.2.1 हो जाएगा। तो ये बताओ क्या हो जाएगा बेटा, ओके ये कौन सा, यहाँ पे क्या लिखे बेटा, ए पीरियोडिक, और क्या बेटा, बाउंडेड, बाइजेक्टिव, यहाँ डोमेन नहीं बताओगे बेटा, रेंज नहीं बताओगे, रेंज तो क्या हो जाएगा -π/2 से लेकर सेम टू सेम साइन की तरह, बस इसमें एक चीज हट जाएगा, 0 बस। आइए क्या होगा, -इन्फिनिटिव से लेकर +इन्फिनिटिव, इसमें से सिर्फ हट जाएगा -1 से 1, या r में से घटा दो -1 से लेकर, बात करते रहता है तो समझेगा क्या जी, जल्दी लिखो। और क्या छूट रहा है बेटा, एक दो और, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। लो बन गया। अब आते हैं टेबल बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। अब इजी इतना क्वेश्चन लगेगा, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना, बट पढ़ोगे तो इजी लगेगा ना, अभी कैसे लगेगा, प्रैक्टिस करने के बाद। और इसका पीडीएफ लेक्चर का कोई देगा हमको, ठीक है, हर दिन से कोई भी पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर देगा। यहां से देखो टेबल बना देगा, टेबल में कितना इंफॉर्मेशन दे सकते हो बताओ, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारा दे सकते हो, जितने 10 बना सकते हो, बट काम का चीज का देखते हैं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बना लो। ग्राफ बना लो, तो ये देखो ये हो गया फंक्शन, आईटीएफ फंक्शन, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यहां लिख लो डोमेन, यहां लिख लो रेंज, यहां लिख लो ग्राफ, यहां लिख लो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहां पे क्या लिख सकते हो, और बाउंडेड तो सब होगा तो उसको याद करने का जरूरी नहीं। साइन ऑफ इनक्वालिटी लिख लो, साइन ऑफ इनक्वालिटी, पीरियोडिक तो सब, ए पीरियोडिक तो सब होगा तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं, इतने काफी है। एक के लिए देखते हैं, छोड़ दिया जाए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का है हीरो, ये जो बनवा देगा अभी उसको अभी का अभी याद हो जाएगा। डोमेन बताओ साइन इनवर्स एक्स का, तो ग्राफ बनाओ, तो पहले ग्राफ कैसे था, साइन इनवर्स एक्स का, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 से लेकर +1, आइए -π/2 से लेकर। अच्छा क्या ये हमको बनाने का जरूरी है कि तुम लोग बना लोगे घर पे, जल्दी से बताओ, तो ये क्या होगा, एक दो फिल कर देते हैं, ये बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होगा, वहां का डोमेन, यहाँ वहां का रेंज, यहाँ का डोमेन, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सेम रहेगा, यहाँ सेम लिख दोगे, ठीक है।
देख लिया जाएगा कुछ कर। यहां से बताओ तो ये देखना, ये सेम है। अब यहां से तेजी से बनाओ और ये बना दो ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, उल्टा एफ, उल्टा फा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1। तुम समझ नहीं रहे हो कितना इंपॉर्टेंट तुम लोगों को टेबल अभी का अभी याद हो गया। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग चेंज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ये देखना, ये देखना देखना, तुम लोग एक और चीज बताते हैं, कॉट इनवर्स एक्स, ये दोनों का ना सेम आएगा, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। तो कहीं कहीं आर लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत होना, यही होता कैपिटल आर, ये हो जाएगा। अब यहां से बताओ तो ये इसके जैसा था, इसके जैसा, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। आइए इसके जैसा है ओपन, 0 से पार। धुन में जो सब बोलते हो गलत वाला भी सही होता है, पूछते हैं अभी धुन तुम लोग निकालते हैं, ठीक है कि नहीं। या जल्दी करो जल्दी करो, इसका ग्राफ बताओ। तो ये देखो उल्टा सांप, ऐसे सांप की तरह, ऐसे ऐसे, तो ये ऊपर नीचे भी जाएगा, ये क्या जाएगा सिर्फ ऊपर, तो ये क्या होगा 0 से पाई। इसका मतलब जब 1 1 नहीं लिखे, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी, तो डोमेन पूरा। हाँ ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग, ये क्या डिक्रीजिंग। अब ये बना लोगे, आगे का बना लोगे, तो तुम लोग को खाली ये वाला लिख लो, बाकी तुम लोग ग्राफ बना लेना घर से, टेबल बना लो, मैं बना देता हूँ जो। हाँ हाँ, बनाने से याद हो जाएगा। सही बात बोलते हैं, कितनी अच्छी बात। सेक इनवर्स एक्स, आइए क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस का, ये क्या आएगा। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, दो दो सेम आ रहा है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों। अब यहां से देखना ये वाला चीज, ये मान लो ये एक जैसा दिखेगा, आई स्टार वाला कौन होगा। देखो दो ग्रुप में बच्चा, एक स्टार वाला, एक हैशटैग वाला, बदलो कि नहीं बदला। दो हैशटैग है, तीन हैशटैग होगा, दो तीन स्टार वाला होगा, ठीक है ना, 3 स्टार और 3 हैशटैग। अब यहां से देखो, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, तो ये इसके लिए आएगा 0 से लेकर पाई, ये क्या होगा माइनस पाई/2 से लेकर, यहां से क्या आ जाएगा पाई/2 पे अनडिफाइंड हो रहा था, ये 0 पे क्या होगा। ये बच्चे यहाँ मिस्टेक करोगे, मैं पहले बता देता हूं, इधर का उधर लिखोगे, इसका ग्राफ बना लेना। ये क्या होता है, ये इंक्रीजिंग, तो ये सेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, तो चेंज हो जाएगा। तो देखो सिर्फ एनसीईआरटी में इतना दिया है, मैं पूरा ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एक और 4 पार्ट कर दिया जाता है। तो चलो इसमें से कौन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मान लो यहां से 2 पार्ट बना भी दिए, एक किसके लिए बना दिए बेटा, बाउंडेड के लिए, और कोई है देखो मान लो यहां से कर दिए बाइजेक्टिव, अब यह मान लो क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, तुम मान लो बाउंडेड के लिए, तो सब होगा। अच्छा मान लो ए पीरियडिक वाला, ये भी ए पीरियडिक ही होगा सब, कंटिन्यूअस वाला तो सब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, अब बाइजेक्टिव भी सब होगा, कर लो। क्लास में पार्ट सबसे पैसा मिलेगा। बेटा एक 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 क्वेश्चन देखना, तो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ लिखो ना, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, फाइंड द
कितने क्वेश्चन हो गए? फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन एक्स का वैल्यू आएगा, तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है बताओ तो? ये रहा, यही डोमेन है ना। तो ये देखो यहाँ का जो x है, यहाँ का ये x -1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? +1 से लेकर -1 तक। अब यहाँ x निकालना है। क्या निकालना है बेटा? तो अब बताओ, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, आइए इधर माइनस है तो 2। अब बताओ तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ क्या हो गया? 2x। आइए क्या हो गया? 2। दोनों को 2 से डिवाइड करो तो 0। अरे बात करते रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू। अब देखो तेजी से करने लोगों की नहीं, जब डोमेन का बात करेगा तो यहाँ से इसी का रेंज पूछता तो रेंज तो फिक्स रहता है ना इसका। एंगल कुछ भी रहा, इसका रेंज क्या आएगा? -पाई, 0 से पाई। क्या आएगा? 0 से पाई आएगा। रेंज क्या आएगा बेटा इसका? रेंज क्या आएगा? 0 से पाई। लिखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है बोर्ड का। मैं जो भी लिख रहा हूँ बोर्ड का क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो लिख लिया होगा बेटा? नहीं लिखे हो? पूरा नहीं लिखे हो? हैं? ये फोटो तो लिए हैं, मैं भेज दे रहा हूँ, रुको। बट रुको रुको, भेज देता हूँ। मैं भेज देता हूँ, तुम लोग भेजोगे तो अरे बहुत कमाओगे तुम। अभी कहाँ कमा रहे हैं? तो अभी कमा ही तो रहे हो। जो डेली क्लास कर रहा हूँ समझो कि 2 करोड़ कमा गया। एक क्लास का 2 करोड़ वैल्यू फ्यूचर में तुम लोगों का। और क्या, तुम सिर्फ क्लास करने आ रहे हो तो समझो कि अभी दिख नहीं रहा है। इसका अगर परफेक्ट घर से कोई एक इसका टेबल बना के भेज दिया, उसको 7 करोड़ मिलेगा। ग्रुप में बढ़िया से डिजाइन से थोड़ा सा बना के भेज देना, ठीक है? स्केल यूज करके। यही से कोई बात नहीं, बना के भेज देना। चलो सुनो, एक बात बताता हूँ, सुनो तुम लोग, सुनो बेटा। टाइप 1, ठीक है? ठीक है, टाइप 1। अब यहां से देखना, फॉर्मूला है ये सब। साइन, ठीक है? अरे सुनो बेटा, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये क्या मिलेगा तुमको बताओ? ये कट जाएगा। ये क्या होता है समझो कि कट जाएगा, ये एक्स मिलेगा। अच्छा सुनो मेरे भाई, यहां ध्यान, इसमें साइन इनवर्स बाहर है कि साइन बाहर है? मतलब सबसे लेफ्ट में साइन इनवर्स बाहर है ना। साइन इनवर्स एंगल होता है कि वैल्यू होता है? साइन इनवर्स एंगल होता है कि वैल्यू होता है? यही देखो, ये देखना तुम, ये देख। आइए बताओ, आइए बताओ, यहां से बताओ। तो ये थीटा है ना, तो ये थीटा क्या होगा? एंगल। तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा? एंगल होगा। क्या होगा? तो साइन इनवर्स क्या होगा? एंगल। याद रखोगे? एंगल। साइन इनवर्स क्या होगा? पूरा एंगल देगा। याद रखोगे, ये जस्ट है ना एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉग किसको रिप्रेजेंट करता है? डिग्री को।
लॉग किसको रिप्रेजेंट करता है? डिग्री को। बेस दिया रहता है, उसका डिग्री रहता है, ठीक है ना। और यहाँ यह एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे तुमको क्या आइडिया लगेगा? सुनो, अरे सुनो, ए सब ध्यान देगा, सब कोई ध्यान देगा। अगर मान लो तुम एंगल लिख रहे हो तो ये क्या होगा? एंगल। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, ये एक्स यहाँ एंगल है, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज एंगल होता है। तो यहाँ साइन इनवर्स का रेंज बताओ, तो रेंज बताओ कितना होता है? -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर। तो ये x का कुछ भी वैल्यू आएगा ना, इसी के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? ये पहले याद रखो। हाँ पूछो। साइन इनवर्स क्या है? एंगल है। साइन एक्स क्या है? साइन एक्स, ये साइन एक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब किसके किसके बीच में आएगा? 1 से -1 से 1 के बीच में आएगा। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा एक वैल्यू देगा। इससे कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे सिर्फ अब आईटीएफ के बारे में सोचो, इनवर्स के बारे में सोचो। टीआर अभी भूल जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ किसके बारे में सोचो? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स नहीं है, इतना सोचो, ठीक है। तो साइन इनवर्स रहेगा, तो साइन इनवर्स रहेगा तो रेंज देगा। साइन इनवर्स रहेगा तो आप वैल्यू का बात करेंगे तो तुम लोग टेबल पे ना डोमेन पे लिख दोगे वैल्यू। डोमेन पे क्या लिख दोगे? रेंज पे लिख देना एंगल। टेबल पे लिख देना, डोमेन को क्या लिख दोगे? वैल्यू। और रेंज पे क्या लिख दोगे? एंगल लिख देना। इस चीज से बहुत सारा क्वेश्चन बता देंगे ना तुम लोगों को। जानती हो बेटा, मतलब जैसे हम लोग जेई एडवांस का प्रिपरेशन करते थे ना, तो वहां पे ये सब हम लोग नहीं याद करना इंपॉर्टेंट रहता है। जेई एडवांस के लिए इधर में किसके लिए ये होगा वो याद करना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा मॉड्यूल पढ़ोगे, बहुत सारा देखोगे ना, तो मेरे साथ जो बैठते थे ना, सब लगभग जेई मेंस निकाले हुए बैठते थे। एक बार जेई मेंस निकाले हुए मैं भी निकाला हुआ। हम लोग जेई एडवांस के लिए क्लास करते थे वहां पे, तो उसमें हम लोग तो पहले ही सब याद कर चुके थे। हम लोग काम करते थे किस पे? इधर वाले पार्ट पे, कि उस किसके लिए होता है, कंडीशन देगा उसके लिए कैसे होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, उस पे काम करते थे। एनालिटिकल अप्रोच लगाते थे कि चीजों को कम याद करना पड़े, लॉजिक लगा लगा कि यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा, समझे। इसीलिए ऑफलाइन में फायदा होगा। तुम्हारे बुक में तो सब बना होगा, लेकिन वो उतना इजी से आज जाके देखोगे वो तुमको तेजी से याद हो जाएगा, ठीक है। इस पे अभी देखना, अभी सुनो एक चीज यहाँ बताना, सुनो। अब एक्स देखो, दोनों जगह एक्स ही है, बट यहाँ रेंज लिखेंगे। दूसरा टाइप जब पढ़ाएंगे ना बेटा, जैसे पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा सा समय लगेगा, बट तुम लोग यहाँ से देखना, यहाँ से 6 फार्मूला, यहाँ से 7वां नंबर फार्मूला। यहाँ से देखो, अरे हीरो इधर ध्यान दो, यहाँ से देखो। अब ये भी कटेगा, ये कट के क्या देगा? अब यहाँ साइन पहले है, साइन पहले ना, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? पूरा साइन थीटा का वैल्यू नंबर होता है। पूरा साइन थीटा का वैल्यू, पूरा साइन का वैल्यू क्या होता है? नंबर। अब यहाँ से नंबर के मतलब, नंबर के वैल्यू के मतलब डोमेन। अब यहाँ एक्स क्या किसके तरह ट्रीट होगा? डोमेन की तरह। यहाँ पे एक्स किसके तरह ट्रीट होगा? यानी कि अब तुम समझ जाना, इससे बहुत सारा काम कराएंगे। इससे क्या होगा? यहाँ जो भी सॉल्व होगा ना, तो यहाँ नंबर आएगा। यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ क्या आएगा? एंगल आएगा। एक दो क्वेश्चन तुमको करा के दिखाते हैं। यहाँ से क्या आएगा? -1 तक आएगा। एक क्वेश्चन देखोगे ना, जैसे क्वेश्चन नंबर देखो ताकि तुमको इजी लगे, 4 नंबर। और यहाँ से एक क्वेश्चन देखना 5 नंबर। तुमको पहले से आइडिया रहेगा कि मान लो हम यहाँ दे दिए साइन इनवर्स दे दिए 1/2, तो ये पूरा जानते हो सॉल्व होकर क्या देगा? साइन इनवर्स है तो पूरा सॉल्व होकर क्या देगा? एंगल। ये एंगल कहाँ के होगा? अब ये ऐसे सोचोगे कि ये साइन इनवर्स है, तो ये साइन में कितना का होता है? π/किस का होता है? अब ये कट होगा तो क्या देगा? देखो एंगल ही तो दिया। ये मान लो एक्स मान लो, तो ये आया सॉल्व होके क्या आया? एंगल आया। यहां से सॉल्व करके देखना, जैसे कि पहले से हम क्या दिए, ये देखना साइन दे दिए, दिए ना साइन दिए। अब यहां से देखना, तो अब यहां से देखना, अब ये साइन इनवर्स मान लो क्या रख दिए? 1/2 रख दिए। बोलो अब ये कटेगा तो यहां से क्या मिलेगा? तो यहाँ नंबर मिलेगा। तो नंबर कहां से होगा? यहाँ से। ये कहां से होगा? इसी के बीच में है, देखो तो -90 से +90 के बीच में है कि नहीं है? तो अब आइडिया लगा कि यहाँ क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। यानी यहाँ डोमेन मिलेगा, वहां रेंज मिलेगा। यहाँ डोमेन मिलेगा, वहां रेंज मिलेगा। ये भी आइडिया रखना बहुत जरूरी। अब तुम ये समझ जाओगे ना कि यहाँ रेंज रहेगा, तो रेंज तो टेबल से तुम बार बार लिखोगे तो याद हो ही जाएगा। अब बताना ये क्या होगा? इसका ग्राफ भी ये भी बताएंगे, ग्राफ अगला क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। ये जल्दी से लिखते जाओ, ये जल्दी जल्दी लिखते जाओ बेटा। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 10x क्या हो जाएगा बेटा? x हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। cot इनवर्स क्या हो जाएगा?
cot x होगा तो यहाँ से भी क्या आएगा, x आएगा। अब बताना यहाँ का बताओ, इसके लिए रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा, ये रेंज क्या हो जाएगा बताओ, 0 से क्या हो जाएगा पाई। अब यहाँ लिख लोगे कि सारे में रेंज लिखना है, यहाँ से लिख लोगे सारे में रेंज लिखना, सारे का आंसर क्या आएगा, x आएगा, यहाँ से भी सारे का x क्या आएगा, x आएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, डोमेन होगा, यहाँ पे क्या होगा, डोमेन होगा, वहां पे क्या होगा, रेंज होगा। ये टेबल बन जाएगा, ये कहां तक जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये क्या हो गया 12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6। कर लोगे सॉल्व, अरे कोई नहीं हो जाएगा, कर लोगे कि नहीं। अब सुनो, अब जाओगे ना एनसीईआरटी को सॉल्व करोगे ना, एनसीईआरटी का कोई है 2.1, इनको सॉल्व करोगे ना तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। माइनस वाला मत सॉल्व करना, जिसमें माइनस लिखा हो ना उसको मत सॉल्व करना, विदाउट माइनस वाला सॉल्व करना। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस क्लास है ना तो डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा इधर। संडे तक हो जाएगा। हाँ हाँ सब हो जाएगा, कल ही खत्म कर देंगे एनसीईआरटी। हाँ और क्या, हाँ 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 एनसीईआरटी कल ही खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म। अब बस फंक्शन में टाइम लगा था, अब तो लाइट की स्पीड से चलेगा। हाँ बोलो बेटा, टेबल बना लिए, अरे लाओ फोटो ले ले तो थोड़ा। वेरी गुड, इसका पीडीएफ भेज दो तो पूरा का पीडीएफ बनाने आता है, पूरा नोट्स का पीडीएफ बनाओ तो बेटा, अच्छा लिखे हो तुम।